दोस्तों फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18.3 बीटा 3 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो, और ये जो अपडेट है वो 755 MB की मेरे आईफोन 16 प्रो में आया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे डिवाइसेस में जैसे 15 सीरीज के डिवाइसेस तो उसमें लगभग 600 MB के ये अपडेट आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्या कुछ नया है इस अपडेट में और क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारे कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अपडेट की, तो ये जो अपडेट है iOS 18.3 का जो बीटा 3 है वो यहाँ पे रिलीज हुआ है। इसके साथ ही iPadOS 18.3 बीटा 3 भी आया। macOS 15.3 बीटा 3 का भी अपडेट हमें देखने को मिला। साथ ही साथ visionOS 2.3 बीटा 3 है, tvOS 18.3 बीटा 3 और watchOS 11.3 बीटा 3 का भी अपडेट हमें देखने को मिला। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स कल रात पुश किए गए, मतलब जनवरी 16 को पुश किए गए सारे रजिस्टर्ड डेवलपर्स को। तो चलिए हम ऑब्वियसली यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ नया है iOS 18.3 बीटा 3 में। तो सबसे पहले हम रिलीज नोट्स में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो रिलीज नोट्स की बात करें दोस्तों तो अभी तक ये जो वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ या फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम आप देखेंगे कि अभी तक यहाँ पे iOS 18.3 बीटा 3 का ही रिलीज नोट्स हमें देखने को मिला। इसमें बीटा 3 का जो रिलीज नोट्स है वो ऐड नहीं किया गया है। तो चलिए ऐसा हम जानते हैं क्या कुछ नया है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों की ये जो अवेलेबल स्टोरेज है वो मेरा अपडेट से पहले 204.53 GB था और अपडेट के बाद कितना है चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद दोस्तों ये जो मेरा अवेलेबल स्टोरेज है वो यहाँ पे है 204.83, तो 1 GB के आसपास डिफरेंस है। कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला इसमें ये जो अपडेट है उसके बाद। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों iOS वर्जन में जो बिल्ड नंबर है उसकी, तो यहाँ पे 18.3 में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि 22D5055B हमें यहाँ पे बिल्ड वर्जन देखने को मिला, जो कि पहले यहाँ पे D था। तो इसका मतलब ये है कि हम D से B पे आ चुके हैं। तो इसके बाद एक और अपडेट हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद हम फाइनली RC बिल्ड हमें देखने को मिल सकता है। मॉडेम फर्मवेयर की बात करें दोस्तों तो मॉडेम फर्मवेयर 1.40.03 अपडेट से पहले था। वहीं अगर हम अपडेट की बात करें तो अपडेट के बाद मॉडेम फर्मवेयर 1.40.03 ही है, मतलब कि दोनों अपडेट से पहले और अपडेट के बाद भी मॉडेम फर्मवेयर सेम है। ये जो अपडेट है दोस्तों काफी छोटा अपडेट है, कुछ इसमें बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन हालांकि कुछ कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि अगर ये जो अपडेट है उसमें आपको क्या नया है देखने को मिला, तो दोस्तों अगर आप मैसेजेस ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस बटन पे आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जेनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड का नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो iMessage एप्स हैं उसमें। तो अब आप यहाँ से जेनमोजी को यूज कर सकते हैं आसानी से प्लस बटन पे टैप करके। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इमेज प्लेग्राउंड से कोई भी इमेजेस क्रिएट करके आप आसानी से मैसेजेस में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे गौर किया कि जो भी यहाँ पे अब नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशन समरीज हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो भी समरीज हैं वो इटैलिक यहाँ पे है, या मतलब कि जो फॉन्ट है वो इटैलिक में चेंज कर दिया गया है। नॉर्मल ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा लेकिन ये इटैलिक में अब चेंज हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो समरीज हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वो आप यहाँ से डायरेक्टली अब टर्न ऑफ कर सकते हैं। एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पे समरीज को डिसेबल किया, ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो कुछ इस तरह से आने शुरू हो गए और साथ ही साथ ये जो फॉन्ट थे वो नॉर्मल फॉन्ट हो गया, जबकि यहाँ से पहले जब समरीज इनेबल थे तो वो इटैलिक में आता था। फिर से अगर हम ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये बग है एक, जैसा मुझे फील हुआ कि यहाँ से आप जो समरीज है उसे री इनेबल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे उस एप्लीकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन समरी है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इनेबल करना होगा और इनेबल करने के बाद खुद आपका वो जो फॉन्ट है वो इटैलिक वगैरह में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है एक अच्छा चेंज है ताकि लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके कि ये समरीज है या फिर मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ कहा गया है या फिर वो एक्चुअल नोटिफिकेशन है या फिर समरी, वो डिफरेंस क्रिएट हो सके उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा फीचर मुझे देखने को मिला। हालांकि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों और उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाते हैं नोटिफिकेशंस में, तो नोटिफिकेशंस में समराइज नोटिफिकेशंस का आपको ऑप्शन मिल जाता है और उसके नीचे आपको अलग एक सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा समरीज में कंटेन एरर्स। तो इसका मतलब ये है कि एप्पल ने जैसे iOS 18.2 में समरीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मैसेज को कुछ अलग ही यहाँ पे डिलीवर कर रहा था ये, तो उसमें यहाँ पे एप्पल ने इसे इनकाउंटर किया और उसके बाद फिर ये जो एरर है उसको यहाँ पे लिख दिया कि समरीज जो है वो कंटेन कर सकते हैं एरर्स को, तो इस पे ज्यादा आपको मतलब ध्यान नहीं देना है, या फिर मतलब एक तरह से आप ये दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ कुछ चीजें इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे GarageBand टेम्पररली अनअवेलेबल दिखेगा, म्यूजिक में आपको दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पे YouTube है उसके लिए भी यहाँ पे टेम्पररली अनअवेलेबल दिखेगा। तो ये जो समरीज हैं वो ये क्यों लिख रही है या फिर ऐसा क्यों शो हो रहा है चलिए वो भी जानते हैं। तो अगर हम समरीज नोटिफिकेशन को मतलब समराइज नोटिफिकेशंस को ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर से ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नया एक स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें कि समरीज के नीचे में बीटा लिखा हुआ मिलेगा। बीटा का मतलब है कि इसमें अभी ऑनगोइंग चेंजेस हो रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको इसे एक्यूरेट नहीं मानना है। अब जैसा मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, दिस बीटा फीचर विल ओकेजनली मेक मिस्टेक्स दैट कुड मिस रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशंस। तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा फीचर है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो जो यहाँ पे ओरिजिनल नोटिफिकेशंस हैं उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे चूज नोटिफिकेशंस टू समराइज का ऑप्शन आएगा आपको, तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन कौन सी चीजों के लिए आप समरीज यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं। तो मैं सारी चीजों को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आप जैसे सिलेक्ट करेंगे देखेंगे टेम्पररली अनअवेलेबल समरीज विल ऑटोमेटिकली अपीयर व्हेन अवेलेबल देखने को मिलेगा, जो न्यूज एंड इंटरटेनमेंट है। सारे चीजों में आपको यहाँ पे समरीज अच्छी देखने को मिलेंगी, लेकिन न्यूज एंड इंटरटेनमेंट वाले एरिया जो है उसमें आपको ये टेम्पररली अनअवेलेबल दिखाएगा, और इसी कारण यहाँ पे यूट्यूब वगैरह का जो ऑप्शन था उसमें नोटिफिकेशन टेम्पररली अनअवेलेबल दिखा रहा था। तो ये जो नोटिफिकेशन समरीज है दोस्तों, इसमें एक चेंज मुझे देखने को मिला, जो कि पहले बहुत ज्यादा बग था। मैसेज को कुछ और यहाँ पे शो करना शुरू कर देता था, और जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। बहुत सारे फोरम्स वगैरह में भी इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेरीज डाली गई थी, या फिर मतलब रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे अगर आप प्लेग्राउंड में जाते हैं और प्लेग्राउंड में जाने के बाद कुछ भी इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी चीजें आप ऐड करिए, उसमें क्या होगा कि जो भी इमेजेस है वो बहुत इंस्टेंटली यहाँ पे सामने आना शुरू कर दी है जनरेट होने के बाद। इवन कि अगर आप इसको चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये जल्दी जल्दी आपको इमेज यहाँ पे क्रिएट करके देना शुरू करेगा। तो ये जो स्पीड है इसकी, वो स्पीड इंक्रीज कर दी गई है प्लेग्राउंड में, और आप इमेज को आसानी से ऐसे क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो प्लेग्राउंड ऐप है उसमें थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे स्मूथनेस देखने को मिला, जो पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें और कुछ नए चेंजेस की, तो इसमें कोई भी अलग चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। iOS 18.3 बीटा 3 में बात करें परफॉर्मेंस वगैरह की, तो फोन का जो हीटिंग है दोस्तों, वो मतलब एक शॉकिंग चीज थी मुझे यहाँ पे, कि जब मैंने इसे इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद मेरे फोन में कोई भी हीटिंग वगैरह नहीं था। इवन कि थोड़ा सा वार्म भी नहीं हुआ, फोन अच्छे से वर्क कर रहा है। बैटरी की बात करें दोस्तों, अभी तक ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी मुझे देखने को मिली। हालांकि iOS 18.1 में जो यहाँ पे बैटरी थी दोस्तों, वो बैटरी अच्छी नहीं थी, मतलब बैकअप अच्छे नहीं मिलता था, लेकिन 2 में उसे इंक्रीज किया गया। साथ ही 3 की बात करें तो 3 में भी वैसा ही स्थिति है, अभी भी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक दिन का आसपास जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिल जाता है। सारे कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं Geekbench स्कोर की। तो यहाँ पे Geekbench स्कोर सिंगल कोर में आपको 3512 देखने को मिलेगा। वही मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो 8729 देखने को मिला मुझे। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री चेक करें दोस्तों, तो iOS 18.3 बीटा 2 में जो हमें यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर मिला था वो था 3482, और मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो 8589 देखने को मिला था। लेकिन बीटा 3 में सारा कुछ जो है वो इंक्रीज हो गया है, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर दोनों बढ़ गए हैं। सिंगल कोर 3512 है, जबकि 3482 था पहले, और 8729 मल्टी कोर स्कोर हो चुका है, जो कि 8589 पहले था। तो दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसमें और कुछ चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला। ये जो समराइज नोटिफिकेशंस हैं वही इसमें चेंज मुझे देखने को मिले, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों ये था iOS 18.3 बीटा 3 का अपडेट। इसमें क्या क्या चेंजेस थे वो हमने बात की इस वीडियो में।